नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले पुणे के साकुबाई गार्डन के इलाके से एक वीडियो काफी ज्यादा इंटरनेट में वायरल हुआ था। इस वीडियो में लोग साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक साधारण सी लड़की बड़े डरावने तरीके से पोजेस्ड दिखाई दे रही है। लड़की चिल्ला रही है तो उसके मुंह से दो आवाज सुनाई दे रही है, एक लड़के की और एक लड़की की। लेकिन क्या हुआ था इस लड़की के साथ, इसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता है। ज़्यादातर वायरल वीडियोस के पीछे एक कहानी छिपी हुई रहती है जो लोगों से हिडन रहती है। ऐसी ही कहानियों का पर्दाफाश हम रेगुलरली आप लोगों के सामने आकर करते हैं। तो आज का भी वीडियो उसी चीज़ के ऊपर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या हुआ था साकुबाई गार्डन के साथ जो ये लड़की इतने डरावने तरीके से पोजेस्ड हो गई थी। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था वहाँ पर। ये जो घटना घटी थी ना, और जो इस वीडियो में लड़की दिखाई दे रही थी, उस लड़की का नाम नेहा है। वो लड़की पुणे के भोसारी में अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही थी। जैसा कि नॉर्मली बड़े शहर के लड़के लड़कियां कैसे जीते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करना, चाहे वो डांडिया का नवरात्रि का टाइम हो, चाहे वो गणपति का फेस्टिवल हो या कोई भी फेस्टिवल हो। लड़के लड़कियां जो यंगस्टर होते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये भी अपनी लाइफ वैसे ही पुणे में मस्त एंजॉय कर रही थी और मस्त अपनी ज़िंदगी जी रही थी। ये जो टाइम था ना, आज से कुछ साल पहले, ये नवरात्रि का टाइम था। और नवरात्रि के टाइम पे आप सबको पता है कि मुंबई, पुणे, गुजरात, यहाँ पर कितने अच्छे से डांडिया सेलिब्रेट करते हैं। डांडिया हो गया, गरबा हो गया, अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। तो इनके भी घर के पास एक गार्डन था, साकुबाई नाम का जो गार्डन है, वहीं पर एक मैदान था। वो मैदान में सब लोग हर साल डांडिया गरबा सेलिब्रेट करते थे। तो इस साल भी सेलिब्रेशन वहाँ पे हो रहा था। और जो ये लड़की है नेहा, वहाँ पर ये रोज़ जाया करती थी। अभी नवरात्रि का दूसरा दिन ही था, पहला दिन गई थी और दूसरा या तीसरा दिन ही था। तो उस दिन भी वो मस्त सा एक गाउन पहनती है और वो गाउन पहन के और मस्त सा परफ्यूम लगाती है और परफ्यूम लगा के अपने घर से निकलने लगती है उस मैदान में जाने के लिए जहाँ पे डांडिया गरबा होता है। तभी उसकी मम्मी उसको पीछे से रोकती है, बोलती है, नेहा ये क्या है बेटा, तू ये क्यों करके जा रही है यहाँ से। तो ये बोलती है, क्या हो गया मम्मी, क्या करके जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा तूने परफ्यूम क्यों लगाया रात के टाइम में, रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है, 9:15 बजे का, और तू परफ्यूम लगा के बाहर जा रही है। तो नेहा बोलती है, क्या हो गया मम्मी, कम ऑन मम्मी, अब मैं डांडिया गरबा खेलने जाऊँगी, परफ्यूम लगाऊंगी तो स्मेल नहीं आएगी क्या गंदी। और आज के डेट में सब लोग हाइजेनिक ही रहते हैं, आप कैसी बात करो परफ्यूम नहीं लगा सकती। दूसरे के माँ बाप बोलते हैं साफ सफाई से रहो, आप बोल रहे हो कि परफ्यूम ना लगाऊं, ये ऐसे अच्छे से तैयार होकर ना जाऊं, ये कोई बात होती है क्या। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा एक तो तू ऐसे तैयार हुई है, एक तो ऐसे बाल रखिए तूने, ऐसे कपड़े पहनी है एकदम चमचमाता हुआ, ऊपर से तू परफ्यूम लगा के घर से बाहर निकल रही इतने रात के टाइम में। ये बोलते हैं, अरे मम्मी कुछ नहीं होता है यार। मम्मी बोलती है, बेटा एक काम कर, तू परफ्यूम लगाई, कपड़े चेंज कर, दूसरा कपड़ा पहन के जा। ये बोलती है, नहीं नहीं मैं जा रही हूँ मम्मी, देखो अभी बहुत लेट हो गई हूँ, रात के 9:30 बजे बजने वाले हैं, मेरे को जाने दो। तो उसकी मम्मी उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा नहीं रुकती है। वो अपने घर से निकल जाती है उस मैदान में जाने के लिए जहाँ पे डांडिया गरबा हो रहा था। वहाँ पे जाने के लिए निकल गई है। मस्त रोड होते हुए वो जा रही है वहाँ पे। वो जो मैदान था ना, उस मैदान से पहले एक गार्डन था। वो गार्डन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे झाड़ियों वाले पेड़ लगे हुए थे। तभी उन्हीं पेड़ों के झाड़ियों के पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उसका नाम कोई पुकार रहा है। उसको वो आवाज़ बहुत पहचानी पहचानी लगती है। वो ध्यान से गौर करती है, ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, तो क्या पाती है, ये मेरे क्रश की आवाज़ है। एक लड़का था जो उसका क्रश था, उसकी आवाज़ है। तो ये जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर जाने लगती है। उधर पहुँचते पहुँचते गार्डन के झाड़ियों के बहुत नज़दीक पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचती है तो क्या पाती है कि मेरा क्रश यहाँ पर झाड़ियों के बीचों बीच लेटा हुआ है और ऊपर मुंह करके मुझे आवाज़ लगा रहा है, नेहा नेहा जल्दी आओ, नेहा मुझे बचाओ, नेहा मेरी मदद करो, नेहा जल्दी आओ। ये चीज़ देख के घबरा जाती है, इसकी हालत ऐसे कैसे हो सकती है। और ऐसा होता है, अगर कोई भी लड़का या लड़की उसका क्रश ऐसी हालत में रहे तो अजीब सा हो जाता है। और नेहा भी अजीब सी हो गई थी। वो उसके और करीब जाती है, उसके बहुत पास में जाती है। उसके करीब जाती है तो क्या पाती है कि
उसके यहाँ पर पेट पे एक बाज बैठा हुआ है और वो बाज उसके सीने से खोद खोद के उसको खा रहा है। और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है नेहा नेहा मुझे बचा लो, नेहा ये देखो ये मुझे खा रहा है, नेहा मुझे बचा लो। ये सोचती है कि ये क्या है, किसी ऐसे जीते जागते इंसानों कोई पक्षी कैसे खा सकता है, वो भी ऐसे अच्छे खासे इंसान, लड़का है लंबा चौड़ा, इसको कैसे खा सकता है। वो साइड में रखा हुआ था एक पत्थर, वो पत्थर उठाती है और उस बाज को जैसे ही मारने के लिए जाती है, उस लड़के की आंखों में देखती है, उस लड़के के जैसी आंखों में देखती है, उस लड़के की शक्ल जो अभी तक नॉर्मल दिखाई दे रही थी अचानक से बदल जाती है। उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो जाती है और जैसे ही उसकी शक्ल से खौफनाक देखती है, वो लड़का ज़ोर से चीखता है और उठ के इसके अंदर घुस जाता है। बस इतना ही याद है नेहा को। बाकी जो कुछ भी हुआ है उसके साथ उसकी ज़िंदगी में जितने दिनों तक, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके आसपास के लोगों ने, उसके माँ बाप ने बताया तो ही उसको पता चला है। उसके बाद क्या होता है कि नेहा वहाँ से निकलती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोड पे भागने लगती है, ज़ोर ज़ोर से अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जो आवाज़ आप लोग क्लिप में देख पा रहे हो। ऐसी आवाज़ निकालने लगती है जैसा कि उसके अंदर से एक आदमी और उसकी खुद की आवाज़ हो। ऐसी आवाज़ निकालते निकालते पूरे रोड पे भाग रही है, पूरा आतंक मचा दी है। उसके बाद वो अजीब सा गिर रही है, उड़ने जैसा कर रही है, बहुत सारी हरकतें करने लगती है। जब आसपास के लोगों को पता चलता है, उसके पहचान के भी कुछ लोग आते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसको संभाल नहीं पा रहा था, कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। तब उसके घर वालों को खबर जाती है, फ़ोन करते उसके पहचान वाले लोग, उसके घर वाले लोग आते हैं और बहुत सारे लोग मिलके उसको पकड़ के उसके घर पे लेके जाते हैं। उसके घर पे जाने के बाद वो और बुरी तरह से आक्रामक हो जाती है, बहुत ही गंदा गंदा चीख रही है, चिल्ला रही है, खुद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उसके अंदर से नॉन स्टॉप एक ही आवाज़ आ रही है, मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बहुत जल्द इसको मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है, बार बार एक लड़के की बहुत भारी आवाज़ आ रही है और वहीं पर कई बार ऐसी आवाज़ भी आ रही है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे ये मार डालेगा, मम्मी मुझे बचा लो, ये मुझे बहुत जल्दी मार डालेगा, मुझे अंदर से तकलीफ दे रहा है, मुझे अंदर से नोच नोच के खा रहा है, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो। और फिर से आवाज़ आ रही है, नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग कुछ भी कर लो, इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है, पूरी रात ऐसी ऐसी आवाज़ उसके अंदर से आती रही। आसपास के लोग पूरे इकट्ठे हो गए, घर के लोग, सब लोग वहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी नेहा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बस उनके पास यही चारा था, उसको अब हम रात भर पकड़ के नहीं रख सकते, उसको बांधना पड़ेगा। बांधने के बाद भी उसको पकड़ के पूरी रात बैठे रहते हैं कि कहीं चले ना जाए, खुद के साथ कुछ कर ना ले। उसके बाद सुबह का टाइम होता है, एक पड़ोस की आंटी थी, वो आंटी इनके घर पे जो आई हुई थी, रात भर इनके साथी थी, वो बोलती है कि मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, उनको बुला के लाती हूँ। वो आंटी जाती है, खुद इतनी हेल्प करने वाली इतनी अच्छी आंटी थी, जाती है और बाबा जी को उनके घर पे बुला के लाती है। जब बाबा जी उनके घर पे आते हैं, बाबा जी को देख के और ज़्यादा आक्रामक हो जाती है नेहा, जोर से चिल्लाने लगती है, एक आदमी की आवाज़ में बोलती है, ये बचा लेगा, ये बचाएगा इस लड़की को, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके हंस रहा अजीब सी आवाज़ में, बोलता है ये कुछ नहीं कर सकता, इसके बस की बात नहीं है मेरे से पंगा लेने की, मैं कोई नॉर्मल शैतान या कोई नॉर्मल प्रेत नहीं हूँ, मैं एक ऐसा पिशाच हूँ जिसे काली शक्तियों से बांधा गया था, जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, मुझे कोई भी इसके शरीर से नहीं निकाल सकता। जैसे ही वो बाबा उसकी ये बात सुनता है, वैसे ही बाबा जी क्या बोलते हैं कि नहीं, इस शैतान से अभी तो छुटकारा कोई नहीं पा सकता, कुछ भी कर ले, हम कितना भी झाड़ फूंक कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये नवरात्रि का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे सारी नकारात्मक शक्तियाँ, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, सब बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। ऐसे टॉपिक के ऊपर दो बातें होती है, कई लोग कहते हैं कि बहुत सक्रिय होती है, तो कई लोग कहते हैं कि कोई और शक्ति चलती ही नहीं है।
नहीं, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने हमेशा सुनी हूँ कि उस टाइम पे नेगेटिव शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए नवरात्रि के टाइम पे कभी भी लड़कियों को बाल खोल के नहीं घूमना चाहिए, परफ्यूम लगा के नहीं घूमना चाहिए, और नेहा ने ये चीज़ करी थी। और तो बाबा जी बोलते हैं कि अभी हमको सिर्फ एक काम करना है, और वो इंतज़ार, नवरात्रि ख़त्म होने का इंतज़ार। ये लोग बोलते हैं बाबा जी हम इस लड़की को बचाएंगे कैसे? बाबा जी बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते, मैं जितना कुछ भी करने की कोशिश करूँगा वो शक्ति और ज़्यादा आक्रामक होती जाएगी, वो और ज़्यादा इसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, और ज़्यादा हम लोग उसको परेशान किए तो नेहा को वो ख़त्म भी कर सकता है। अभी तो उसको अंदर से नोच नोच के खा रहा है, एक टाइम पे ख़त्म भी कर सकता है। तो ये लोग बोलते हैं बाबा जी हम क्या करें? बाबा जी बोलते हैं कुछ मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करो, और तुम्हारे घर पे पूरे दिन में 100 बार हनुमान चालीसा होना चाहिए। 100 बार पूरे दिन में, जब जब टाइम मिले तब तक करके पूरे 100 बार हनुमान चालीसा एक दिन में होना चाहिए। कर करके नवरात्रि खत्म होने दो। नवरात्रि दुर्गा जी की पूजा बहुत ज़्यादा करो। दुर्गा जी से बोलो कि कैसे भी हमारी बेटी बच जाए, बस आपके हाथ में ही है, सरेंडर कर दो। ये लोग ऐसा ही करते हैं। वो आक्रामक थी बिल्कुल, खाना पीना कुछ नहीं खाइए, पूरे 8-9 दिन नवरात्रि के बिना खाना पानी पिए वो वैसे ही जिंदा है, आक्रामक हो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बेहोश हो रही है, उठ रही है, सो रही है, उसको बांध के ही रखे हैं। और उसके बाद जैसे नवरात्रि खत्म होती है बाबा जी को बुलाया जाता है। बाबा जी अपने 3-4 चेलों के साथ आते हैं, और जैसे ही वो नेहा देखती है बाबा जी को और ज़्यादा आक्रामक होने लगती है, बोलती है हाँ उसे क्या लगता है नवरात्रि खत्म होने के बाद बचा लेगा इस लड़की को? इस लड़की को अब मैं बहुत आसानी से लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये लड़की अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। बहुत ही ज़ोर से धमकी देते हुए बोलता है, लेकिन बाबा जी अपने पूरा हवन पूजन वाली प्रक्रिया चालू करते हैं, और जितने भी उनके चेले आए हुए थे सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उस लड़की को पकड़े हुए हैं, गोला में बैठा के विधिवत तरह से पूरा पूजा प्रक्रिया सब कुछ करते हैं, और उसके बाद उसको ज़बरदस्ती पकड़ के उसके गले में एक ताबीज़ पहनाते हैं। उसके गले में ताबीज़ पहनाते हैं, और जैसे ही ताबीज़ पहनाते हैं जो नेहा थी वो अजीब से छटपटाती है, और छटपटा के बेहोश। घर वाले चीखने चिल्लाने लगते हैं, घर वालों को लगता है कि शायद ये ख़त्म हो गई। बाबा जी बोलते हैं कुछ नहीं हुआ उसे, वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो शैतानी शक्ति उसके शरीर से निकला है इसलिए वैसी खोखली हो गई है वो। उसके बाद बाबा जी बोलते हैं यही लड़की हनुमान चालीसा करेगी, अभी तक तुम लोग कर रहे थे, तुम लोग का नहीं, इससे बुलवाओ करवाओ, कैसे भी करवाओ, लेकिन यही लड़की करेगी, और इसके गले से पूरे 1 साल तक ये ताबीज़ हटना नहीं चाहिए। ये लोग बोलते हैं बाबा जी लेकिन ये कैसी हालत हो गई है इसकी? बाबा जी बोलते हैं अब कुछ नहीं करना है, तुमको इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि ये अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई है। उसको ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और नेहा पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, क्योंकि उसके बैग से वो उठ नहीं पा रही थी। उसके साथ छोड़ दिया था, पूरा ये साथ छोड़ दिया, पैर हाथ नहीं उठा पा रही है, सब कुछ वो लेटे लेटे ही कर रही है, हर चीज़, खाना पीना भी ऐसे स्पून से उसके मुंह में खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा करते करते पूरे 1 महीने तक उसको जब भी होश में आती थी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उसको पढ़वाते थे, करते करते 1 महीने बाद जब वो ठीक होती है पूरी तरह से, उसके बाद उसको घर पे लाया जाता है। घर पे लाने के बाद भी पूरे 1 साल तक नेहा रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती रही, और उसके गले से ताबीज़ नहीं हटा, और 1 साल बाद जाके उसके गले से एक दिन ताबीज़ टूट के कहीं रास्ते में गिर गया। कहीं कॉलेज जा रही थी तब रास्ते में गिर गया, उसको पता नहीं चला, उसको लगा कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लकीली जैसा बाबा जी ने बोले थे कि वो शैतान नहीं आएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहोगे, और सही बात है, हनुमान चालीसा में इतनी ताकत होती है कि कोई भी शैतान, कोई भी भूत प्रेत, कितनी भी भारी से भारी एनर्जी हो, कुछ नहीं कर सकते हनुमान चालीसा के सामने। और ऐसा ही नेहा के साथ होता है। अभी भी जो लड़की नेहा है वो हनुमान चालीसा पढ़ती है, और हनुमान जी के ऊपर बहुत विश्वास रखती है कि मैं हनुमान जी की वजह से ज़िंदा बच पाई हूँ, नहीं तो मैं शायद नहीं बच पाती। और ये जो घटना है उसके ही पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण नाम के लड़के ने लिख के भेजा है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और बहुत ही करीबी से जाना है, इसीलिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके उस वीडियो की बैक स्टोरी वो बता पाया। बाप रे, बड़ा मतलब खतरनाक घटना हुई थी उन लोगों के साथ यार।
वो लड़की अच्छी खासी क्यों उस दिन उसने परफ्यूम ऐसा लगाई। एक तो रात में नहीं निकलना चाहिए तो हम बोल नहीं सकते, निकलना ही चाहिए अगर कुछ काम रहे, लेकिन मैं हमेशा समझाते आया हूँ कि लड़कियां लोग हो तो अपने परफ्यूम का थोड़ा ख्याल रखो, रात में लगा के मत निकलो, बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। और अगर आपके बाल हैवी हैं, बाल सुंदर हैं, तो बाल को बांध के ही निकलो, क्योंकि ऐसी जो एनर्जीज होती है वो ये दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है बहुत जल्दी। ऐसे ही अकेला केस नहीं है बल्कि ढेर सारे केसेस हमने सुने भी हैं, आपको सुनाए भी हैं, और इनफैक्ट आप लोगों ने भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से ऐसी चीज़ें जाने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया होगा, एक अच्छी सीख आपको देना, एक अलग सी घटना की जानकारी के साथ साथ। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।